ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आप सभी को गुरुवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज गुरुवार का दिन आइए मिलकर शुरू करते हैं। आइए मिलकर आज के दिन को बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए शुरू करते हैं। और इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आइए बाबा से प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा का शुक्राना करते हैं, धन्यवाद करते हैं और प्यारे से दिन को और अधिक प्यारा बनाते हैं। मांगते तो सब हैं बाबा से, आइए बाबा ने जो दिया है उसका आज धन्यवाद करते हैं। मांगना तो रोज़ हमारा जारी रहता है। रोज़ बाबा से कहते हैं बाबा ये नहीं है, बाबा वो नहीं है, बाबा ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये कर दो। हर दिन हम बाबा से अपने मन की बात को कह कह कर उनसे रोज़ अपनी बात मनवा ही लेते हैं। लेकिन आज गुरुवार है। हम सभी मानते हैं कि आज बाबा का दिन है, आज साईं वार है। तो आइए अपने बाबा से मिल कर के आज उनका धन्यवाद करते हैं उस हर चीज़ के लिए जो उन्होंने हमें भरपूर दी है, जो उन्होंने हमें जीवन में कभी भी बाबा ने हमारा मांगा हुआ टाला नहीं है। जो कुछ भी हमने सच्चे दिल से बाबा से मांगा है वो भले हमें देरी से मिला है, लेकिन मिला है। और ये सच है कि जो इस दरबार में सच्चे हृदय से अपनी प्रार्थना करता है, अपने दिल की बात कहता है, मेरे बाबा उसकी झोली खुशियों से भरते ही भरते हैं। भले थोड़ी देर लग जाए, भले समय लग जाए, लेकिन बात खाली नहीं जाती, अरदास खाली नहीं जाती। बस भक्त को श्रद्धा और सबूरी रखनी चाहिए, बाबा पर विश्वास रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो जिनके भी आज व्रत हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मालिक आपकी हर इच्छा पूरी करे। हम बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं। अपने साईनाथ से दिल से कहिए कि देवा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत 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 धन्यवाद है, क्योंकि आपने मेरी ज़िंदगी में हर रंग को भरा है, आपने मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है। हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ नहीं समझते थे, आपने हमें सब कुछ समझाया है। इसके लिए मेरे साईनाथ का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा आपने जो कुछ भी दिया उसके लिए हम आपका बारंबार शुक्राना करते हैं। हमें स्वस्थ रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें देवा सुबह शाम आपका नाम लेते हैं, हमें अपना बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे पास जो कुछ भी है वो आपकी कृपा से है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे प्रभु, इस जीवन में दी हुई हर चीज़ जो आपकी कृपा से प्राप्त है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो लायक ही नहीं थे, हम तो काबिल ही नहीं थे, लेकिन आपने हमें काबिल बनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम हर दिन आपकी प्रार्थना कर पाते हैं, आपसे प्रार्थना कर पाते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आपकी मर्ज़ी के बिना तो कुछ भी नहीं होता, आपकी मर्ज़ी के बिना हम आपका नाम भी नहीं ले सकते। तो हे साईनाथ, आपने हमें इतना सौभाग्य दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साईं। मुझे नहीं पता, नहीं मालूम कि कैसे शब्दों में आपका शुक्राना करूं, लेकिन फिर भी आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करते हो, मेरे हर दुख को ख़त्म करते हो, मेरी परेशानियों को ख़त्म करते हो, मेरे जीवन में खुशियों का आगमन होता है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिएगा, ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जाने अनजाने में यदि कोई भूल हो जाए तो हम सभी को क्षमा कीजिएगा। हम पर, हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव देवा बनाए रखिए। सदैव हम आपका आशीर्वाद पाते रहें, आपके आशीर्वाद से नेकी का वो हर कार्य करते रहें जो आपको अच्छा लगता है, उस हर रास्ते पर चलें जो आपको अच्छा लगता है, वो हर कार्य करें जो आपको अच्छा लगता है। बस इतनी कृपा बनाए रखिएगा कि इस परिवार में जिनके लिए भी प्रार्थना की जाती है, जिनके लिए भी अरदास की जाती है, वो हर अरदास आप स्वीकार करें। जो स्वस्थ नहीं होते हैं उनको स्वस्थ कर दीजिए, जो भी जिस समस्या से गुजर रहे होते हैं बाबा उनका समाधान कर दीजिए। बाकी तो जीवन है, सुख और दुख ये दोनों तो आने जाने ही हैं,
इन्हें ना हम रोक सकते हैं ना कोई और, कोई नहीं ख़त्म कर सकता, समय ही कर सकता है। इसीलिए हमें समय के अनुसार ही चलना पड़ेगा। बस जितना समय है बाबा के श्री चरणों में लगाया जाए तो वो सुख और दुख का जो अनुभव है वो जितना है उतने में ही हम उसको संभाल पाएंगे। बस जब दुख आए तो बिना घबराए अपने बाबा का नाम का चिंतन करो, साईं साईं का जाप करो, अपने आप हर समस्या का समाधान भी नज़र आने लग जाएगा। क्योंकि बाबा के नाम में इतनी शक्ति है कि हम जो चाहते हैं उस मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। बाबा का प्यार और आशीर्वाद पाकर हम हर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मन घबराए तो साईं साईं के नाम का जाप करें, बाबा सब संभाल लेंगे, बाबा सब ठीक कर देंगे। ऐसी अरदास और प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते रहिए। आज नहीं तो कल, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, समय बदलता है। आज उसका बदल रहा है, कल आपका भी बदलेगा। आज उसके जीवन में खुशियाँ आई हैं, कल आपके जीवन में भी आई हैं। बस घबराना नहीं है, साईं से अरदास और प्रार्थना करते रहिए, बाबा का धन्यवाद करते रहिए। बस अपने आप बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। और जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को आज अपने जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, और सभी खुश रहें, हेल्दी और हैप्पी रहें। हमारी बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और आज झुन्नू जी का बर्थडे है। झुन्नू जी, आपको भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक आपको खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। बाबा की कृपा से आप हमेशा तंदुरुस्त रहो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और साईं साईं के नाम का जाप करते रहो, बाबा का आशीर्वाद पाते रहो। जीवन में आपका हर एक सपना, हर एक विश पूरी हो। हम बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि आप सदा 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 सुखी रहें। जो लोग स्वस्थ नहीं हैं, बाबा उन पर कृपा करें कि वो स्वस्थ रहें, मेरी बाबा से प्रार्थना है। तो जैसा कि आज गुरुवार है, बाबा का वार है, तो आइए आज हम संकेतों के माध्यम से कुछ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हर गुरुवार को बाबा हमें कोई ना कोई मैसेज ऐसा देते हैं जिससे हमारे मन को शांति, सुकून का अनुभव होता है। हम किसी बात को समझने में सक्षम हो पाते हैं या फिर किसी बात को समझ पाते हैं, क्योंकि बाबा के संकेतों को समझना और उनको फॉलो करना, उनकी बात को मानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जिनसे प्यार करते हैं उनकी बात को मानना भी प्यार में ही आता है ना। अगर हम उनकी बात नहीं मानते तो फिर प्यार कैसा। और बाबा को मानना भी ज़रूरी है, बाबा की मानना भी ज़रूरी है। तो आइए अपने बाबा की बातों को मानकर अपने जीवन में सुधार लाते हुए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि आज के संकेत क्या हैं। तो आपको स्क्रीन पर 2 नंबर दिखाई देंगे, श्रद्धा और सबूरी के। आपने दोनों में नंबर्स में से किसी एक नंबर को चुनना है, इस विश्वास के साथ कि बाबा जो मैसेज देंगे हम स्वीकार करेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है जी। तो अभी आपको स्क्रीन पर श्रद्धा और सबूरी लिखे दिखाई दे रहे हैं। इनके नीचे ही अभी आपको नंबर्स मिलेंगे, जिनको नंबर्स को किसी एक को आपको चुनना है। ठीक है। तो आइए पहले नंबर्स देख लेते हैं, कौन से नंबर आज हमें बाबा के द्वारा मिल रहे हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, श्रद्धा के नीचे अंक है 5, सबूरी के नीचे अंक है वो है 6, 5 और 6, 5 और 6, श्रद्धा 5, सबूरी 6। तो इन दोनों अंकों में से आपको किसी एक अंक को चुनना है। ठीक है, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। तो जवाब क्या है वो तो अभी हमें भी नहीं पता, लेकिन हम जवाब देखेंगे 11 वचनों को पढ़ने के बाद। ठीक है, मन में साईं साईं का नाम जाप करने के बाद। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम, जय साई राम। तो चलिए आइए 11 वचन पढ़ते हैं, उसके बाद जवाब देखते हैं। ठीक है, चलिए। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए,
जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो चलिए बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आइए मिलकर आज का जवाब देख लेते हैं कि श्रद्धा का और सबूरी का जवाब क्या है। तो पहले हम जवाब देखेंगे श्रद्धा का, जिसका नंबर है 5। ठीक है जी, तो चलिए श्रद्धा का जवाब देख लेते हैं। तो जिन्होंने श्रद्धा को चुना है यानी कि नंबर 5 चुना है, उनके लिए जो जवाब है बहुत सरल है, बहुत अच्छा है। और क्या पता आपके भविष्य के लिए है कि वर्तमान के लिए, तो मैं नहीं जानती, तो बाबा ही जाने। लेकिन जवाब आपका कह रहा है कि आप अगर कभी तकलीफ़ में रहना या फिर हो, तो उस तकलीफ़ को सबके साथ साझा कभी मत करना। ये कभी मत समझना कि जिसके साथ आप अपनी तकलीफ़ को बांट रहे हो वो आपका बहुत ख़ास व्यक्ति है, क्योंकि यहाँ पर ख़ास कोई नहीं है। वक्त आने पर सभी लोग बदल जाते हैं। कोई साथ देने वाला यदि है तो वो आपका भगवान है, जो कभी भी आपको छोड़कर और तोड़ता नहीं है। इसीलिए यदि आपने अपना दुख किसी से साझा किया है, किसी को बताते हो, किसी से बता दिया है, तो थोड़ा सा रुक जाइए। आगे आने वाली बातों को किसी के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि आप शेयर करते समय समझते हो कि वो व्यक्ति आपके दुख दर्द को बांटेगा, कम कर देगा, है ना, ऐसा होता है। लेकिन याद रखिए, लोग दुख रो रो कर पूछते हैं और हंस हंस कर दूसरों को बताते हैं। इसलिए बहुत समझने की आवश्यकता है। किसी को अपना समझकर ज़्यादा दिल खोल कर बातें मत करना। ये एक संकेत है, एक समझदारी है और बहुत अच्छा मैसेज है आज आपके लिए जिन लोगों ने श्रद्धा को चुना है। आपको बाबा संकेत दे रहे हैं, पहले से अलर्ट कर रहे हैं कि भाई अपनी बातों को सिर्फ अपने तक, सब तक पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई कम करने वाला नहीं है जीवन में। लोग बाहर लोगों को बताकर आप पर ही हंसना शुरू कर देते हैं कि कैसा व्यक्ति है, दुख में है और बता रहा है, और खुद ही पूछेंगे। इसलिए किसी को ना बताकर अपने इष्ट से बताएं, अपने भगवान से बताएं। रोना है उनके आगे बैठकर रोइए, जो आपके आंसुओं को पोंछने का कार्य करते हैं, जो आपकी तकलीफ़ों को कम करने का कार्य करते हैं। उनकी कृपा के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आप ही हैं मेरे सुख दुख के साथी, आपको ही मेरा दुख कम करना है। मेरा मन विचलित है, इसको आपको ही ठीक करना है। कोई ठीक नहीं कर सकता, कोई नहीं संभाल सकता। लोग 10 बातें एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, लोग साथ नहीं देते। आप ही कृपा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए मेरे मालिक। उनसे ही प्रार्थना कीजिए, वो अवश्य आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और आप पर कृपा भी करेंगे। ठीक है जी, तो ये है श्रद्धा वालों का जवाब जिन्होंने नंबर 5 को चुना है। ये था श्रद्धा का संपूर्ण जवाब, उत्तर। ठीक है जी, तो आशा करते हो आप अपने उत्तर से संतुष्ट होंगे। बाकी तो मेरे को मालूम नहीं है, जैसी बाबा की कृपा होती है वैसा ही काम होता है। उनकी मर्ज़ी के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है जी, अब आइए सबूरी का जवाब देख लेते हैं। तो जिन्होंने सबूरी को चुना है उनके लिए जवाब है कि जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि ये छोटी वस्तु क्या करेगी, ये तो छोटा सा है, ये क्या कर लेगा मेरे लिए, होता है ना। या फिर कोई भी काम होता है, हमें लगता है अरे नहीं इससे कुछ नहीं हो पाएगा, ये तो मुझे बहुत कम मिला है, कम से क्या होगा। लेकिन कई बार क्या होता है ना, वो कम ही आपको ज़्यादा तक ले जाता है और ज़्यादा से लोग कम में आ जाते हैं। तो इसलिए आपको जितना मिला है ना, वो आपको कहीं अधिक मिलने तक लेकर जाएगा। इसीलिए यदि कुछ मिला लाइफ में, तो ये मत समझना कि ये बहुत छोटी चीज़ है। छोटा कुछ नहीं होता, सब कुछ किसी ना किसी कारण से होता है। कम मिल रहा है तो उसका भी कोई कारण है।
क्या पता वो आपको बहुत ज़्यादा तक लेकर जाए और हर एक अनुभव आपको हो उसका। क्योंकि कहते हैं ना, कई बार बच्चा जब छोटा होता है ना, हम कहते हैं अरे ये छोटा बच्चा कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है, कहते हैं ना। लेकिन जब वही छोटा बच्चा कभी कभी हमारे बड़े कार्यों को हल कर दे तो हमें अचंभित हो जाते हैं, हमारे इस बच्चे ने कैसे कर दिया, ये बच्चा कैसे करेगा, है ना। तो ऐसा होता है, इसीलिए कभी भी किसी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। अब आपके जीवन में क्या पता ऐसा कुछ होने वाला हो जिससे आप छोटा समझकर छोड़ ना दें, इसीलिए छोड़ना नहीं, मालूम नहीं है क्या आपको बड़े तक ले जाएगा। किसी भी चीज़ को हमें छोटा नहीं समझना है कि अरे ना ना, हर चीज़ बहुत कीमती है। इस संसार में जब तक है तो यहाँ की हर एक चीज़ कीमती है। साथ भले कुछ नहीं जाएगा, लेकर अपन ने कुछ नहीं जाना है, सब इधर का ही है। इधर आए थे तो मिला, इधर से चले जाएंगे तो छोड़ जाएंगे, लेकिन जब तक इधर हैं तब तक सब कुछ चाहिए, है ना। और हर चीज़ का इस्तेमाल भी बराबर चाहिए। तो बस किसी चीज़ को छोटा ना समझकर आप आगे बढ़िए, उसको स्वीकार कीजिए, बाबा का धन्यवाद कीजिए, और संदेह अगर मन में आता है तो उसको नाम से मिटा दीजिए। बाबा के कहने का अर्थ है नाम जाप कीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा या फिर होने वाला है। कुछ समय में शायद आपकी समस्या हल हो जाएगी। जो भी समस्या आपके जीवन में, ये तो देखो बाबा ही जानते हैं। लेकिन हाँ, आपका मैसेज यही है कि यदि लाइफ में कुछ मिल रहा है तो छोटा ना समझ कर खोइएगा, बहुत बड़ा आने वाला है आपके पास। लेकिन उस बड़े आने से पहले आपको छोटे का अनुभव करना ज़रूरी है। इसीलिए आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, जितना है उसका धन्यवाद कीजिए, जो है उसमें संतुष्ट रहिए। मालिक आपको आगे भी बहुत कुछ देंगे ही देंगे। ठीक है जी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और नहीं मिले तो सबूरी रखिए, मिल गए हैं तो भी सबूरी रखिए। क्या होता है ना, हम लोगों को जब कोई कार्य होता है तब उसको समझ में आने में कठिनाई होती है, लेकिन जब हो जाता है तो हमें पता लगता है कि हाँ, ईश्वर ने जो किया वो हमारे ही भले के लिए किया। क्योंकि ईश्वर कभी गलत नहीं करते, बाबा कभी गलत नहीं करते, जो करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं, हमारे भले के लिए करते हैं। तो उन पर विश्वास रखिए बस, ठीक है। बाकी तो देखिए, सब यहाँ पर हर एक व्यक्ति किसी न किसी मतलब से ही हमें याद करता है। आजकल तो कॉल भी आते हैं लोगों के, तो अरे वो तुमसे ये काम था, क्या कर दोगे। बिना काम के तो लोग कॉल भी नहीं करते, है ना। तो ये हाल है। लेकिन हमें उन लोगों से नहीं मतलब है, क्योंकि इतना तो अब हम जान गए हैं कि हमें मतलब सिर्फ अपने भगवान से है, उनके नाम जाप से है। कलयुग से केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। केवल नाम के सहारे जी रहे हैं हम। तो इसलिए कोई क्या कर रहा है मतलब नहीं, हमें अपने जीवन को संवारने के लिए प्रभु का नाम पकड़ लेना है बस। हमें अपना जीवन सही दिशा में लेकर जाना है ना, तो बस भगवान का नाम जाप कीजिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, अपने को मतलब नहीं है। हमें मतलब है हमने कितना नाम जाप किया। 1 माला की, 2 माला की, कुछ नहीं किया, बहुत कम किया। हे प्रभु, हमें और अधिक अपने आप में लगाइए, ताकि हम आपका और अधिक नाम जाप करें, आप में ही डूबे रहें। ठीक है ना जी। तो चलिए, यदि मुझसे कोई भूल चूक हुई हो वीडियो में तो क्षमा कर दीजिएगा। और आज सभी का दिन आपका शुभ और मंगलमय हो। गुरुवार है, आप लोगों से आज मुलाकात भी करनी है, पता है ना आपको। 12:30 बजे दोपहर में, 12:30 से 1 के बीच में लाइव शुरू हो जाएगा। आप लोग ज़रूर ज्वाइन करना, और मिलकर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, साईं साईं के नाम का जाप करेंगे। ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे 12:30 बजे। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। साईं सब कुछ संभाल लेंगे। रहे आप पर, हम पर, सभी पर। इसी के साथ आज के इस वीडियो को साईं चरणों को स्पर्श करते हुए संपूर्ण करते हैं, आज की प्रार्थना को और दिन की शुरुआत करते हैं। आपसे मिलते हैं बहुत जल्द 12:30 बजे। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।